हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NG006 में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन ऑन डिमांड पे है। एक क्वेश्चन आया था कि सर फोटोसिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। पता है, आप लोगों ने फूड ब्लॉगिंग तो बहुत देखी होगी, ठीक, फूड ब्लॉगिंग की वीडियोस बहुत देखी होंगी, लेकिन हमारी जो ब्लॉगिंग होने वाली है वो एक दिन की होने वाली है, वो भी इंसानों के फूड पर नहीं, प्लांट के फूड पर। भाई, मैंने यूट्यूब पर हजारों वीडियोस देखी हैं, लगभग फूड ब्लॉगिंग की, और मतलब डिफरेंट टाइप के फूड्स की, ठीक है। लेकिन अभी तक के प्लांट खुद कैसे अपना फूड बनाते हैं, है ना, इसकी ब्लॉगिंग नहीं देखी, ठीक, बल्कि ब्लॉगिंग होनी चाहिए थी। खैर, मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। टॉपिक हमें मिला है एक स्टूडेंट से, ठीक, जिसकी ये डिमांड थी कि सर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करिए, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनना, मतलब लाइट की हेल्प से फूड का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। बहुत ही सिंपल लाइन में, ठीक। अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेशन बहुत सारी है, तो जो जितनी ज्यादा सिंपल वो डेफिनेशन वो ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप वो डेफिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते कि उसमें ढेर सारी बातें बता दी, ठीक, और समझ में भी ना आए, है ना। आप सिंपल वे में बता सकते हो कि वो द प्रोसेस ऑफ formation of food by plants with the help of light and chlorophyll. This is known as photosynthesis, है ना। वो सिंपल वे में आप बता सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फोटोसिंथेसिस तो हमें पता चल गया, लेकिन कहाँ होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है। तो फोटोसिंथेसिस तो हमें पता हो गया कि क्या होता है। अब बात करने वाले हैं कि ये आखिर में होती कहां पर है और आखिर इसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड में, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, सबसे बड़ी क्वेश्चन है ना, कि व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट। पता है, ये एक ऑर्गेनल होता है, ठीक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग, ठीक। और ये पाया कहा जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जनरली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आखिर होता क्या है? ऑर्गेनल। अब भाई ऑर्गेनल जस्ट लाइक हम अगर अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो हाथ है, पैर है, आंखें हैं, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनल्स हैं, है ना। तो वैसे ही पत्तियों में ऑर्गेनल्स होते हैं, जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट। अब खास बात क्या है कि भाई क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर जो है ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, मीसोफिल सेल में। क्लोरोप्लास्ट की मीसोफिल सेल में ये प्रोसेस होती है। अब मीसोफिल सेल में कहां पर, ये भी क्वेश्चन है। थैलेकॉइड,
डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। क्लोरोप्लास्ट से मीजोफिल सेल और मीजोफिल सेल से थैलेकॉइड में हम लोग आ गए। तो थैलेकॉइड इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस रियल में कहां पर होती है तो आप थैलेकॉइड का नाम ले सकते हो, है ना। और सबसे खास बात ये होती है कि ये काफी ज्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, थैलेकॉइड का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं लाइक ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमली, जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आया? एक बार फिर से हम इस चीज को रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? आप सिंपल वे में बता सकते हो कि द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। फिर वेयर इट टेक प्लेस, तो आप सिंपल वे में बता सकते हो इट टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में कहां पर ये होती है तो आप बता सकते हो मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल में कहां पर होती है, थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और जहां पर ये फोटोसिंथेसिस होती है। पता है सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि थायराइड में ये सारी चीजें होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आप बात करेंगे कि भाई थायराइड है क्या, मतलब जैसे अगर आप सिंपली थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करना चाहो तो मैं आपको बता दूं कि जो थायराइड है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और थैलेकॉइड में आखिर ऐसा क्या होता है कि जिससे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा रोल फोटोसिंथेसिस में, जो सबसे बड़ा रोल मतलब वो करता है, प्ले करता है, वो होता है पिगमेंट्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट। अगर हम पिगमेंट पहले नाम ना लें तो किसका नाम ले सकते हैं, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक। अब ये तो भाई 9th और हाई स्कूल वालों की बात हो गई कि क्लोरोफिल की हेल्प से जो है फूड बनता है। अब जो 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, उन 11th के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बोलेंगे भाई, उनके लिए तो केवल क्लोरोफिल से तो काम चलने वाला नहीं। थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, क्लोरोफिल के भी कई सारे पार्ट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन बोल दो, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, तो ये पिगमेंट्स होते हैं। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट वर्ड, अगर थोड़ा सा पिगमेंट के बारे में बहुत थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्या करेंगे, पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर पिगमेंट्स का काम होता है कलरिंग। कलरिंग का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे हमारे बॉडी का कलर जो है मिलानिन पिगमेंट के कारण आता है, और जो टोमेटोज होते हैं उनका कलर जो है वो ल्यूपिन के कारण होता है। तो ऐसे कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जो जिनके कारण जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ मतलब प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ा रोल अगर हम इन सब में कंपेयर करें तो क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए में ऐसा क्या है और ये होता कहां है ना। तो क्लोरोफिल ए जो है वो जनरली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, मतलब जो थैलेकॉइड था उसकी मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि लाइट को कैप्चर करने का काम करता है।
भाई सिंपल वे में जब तक आप लाइट को कैप्चर नहीं करोगे तब तक आप उसे कन्वर्ट कैसे करोगे। तो ये क्या करता है, कैप्चर करता है, लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। दूसरी बात कि ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है इसमें कॉलम होते हैं, मतलब कॉलम होते हैं और वहां पर मतलब जो ढेर सारे कॉलम होते हैं उनको हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो थैलेकॉइड की थैलेकॉइड के मेम्ब्रेना पार्ट में होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है। ये बात सबको समझ में आई। अब बात करने वाले हैं कि क्लोरोफिल ए के बारे में थोड़ी सी और बातें करने वाले हैं। ओके, जो क्लोरोफिल ए है, ठीक, ये तो मैंने बता दिया कि आपको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो है ये आउटर सरफेस पे पाया जाता है, लाइट को कैप्चर करता है, ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करता है। डायरेक्ट तो करेगा ही करेगा भाई लाइट को कैप्चर कर रहा है तो डायरेक्ट तो वो करेगा ही करेगा। तीसरा इसका जो मेन वर्क है वो कौन सा है, ये लाइट को तो मतलब कैप्चर करेगा ही करेगा, ये रिएक्शन सेंटर की तरीके से काम करता है। मतलब ये रिएक्शन सेंटर की तरीके से काम करता है और लाइट की जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेन काम यही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल वे में बता रहा हूं, ज्यादा घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं। ठीक, बी की अगर आप बात करोगे तो ये एलएससी में वर्क करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहां पर ये क्लोरोफिल बी काम करेगा। कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल ये जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, मतलब इनका साइड रोल होता है ना। इतना सबको समझ में आया। अब बात करते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं कि अब बात करने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। पता है नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब देखो पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें सिंपल वे में अगर बात करें भाई लाइट का तो मेन रोल होता ही है ना। लाइट में भी कौन सी लाइट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये घूम रहा होगा, लाइट में भी टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं टाइप। जैसे आपने सुना होगा कि व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर, विबग्योर है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है ना, इस टाइप से जो है आपने सुने होंगे। तो पता है खास बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, आपने सुना होगा कि जेम्स मैक्सवेल ने ठीक 1860 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटम फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक फोटॉन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में होती है, जिनसे मतलब रेज निकलती है, जैसे कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इस टाइप की रेज जो है एनर्जी जो होती है वो इन फॉर्म में निकलती है। ठीक, पता है लाइट कई सारे पार्ट में डिवाइड होगी, दिमाग खेले। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ठीक भाई, विबग्योर या इंडिगो या ब्लू कलर या ग्रीन कलर, इन सब में अलग अलग वेवलेंथ की जो है लाइट्स होती हैं। ठीक, तो जो
प्लांट है वो होल लाइट एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा उसके लिए। तो लाइट के पार्ट, कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करता है? जनरली 430 nm जनरली, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। तो ये बात क्लियर है कि नेचर ऑफ लाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, है ना। और इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो असल में ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लू और रेड रीजन होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग लाइट रेडिएशन की, है ना। पता है, एक होती है लाइट रेडिएशन, एक होती है डार्क रेडिएशन, ठीक। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा तो उसमें सिंपल वे में बहुत सारी बातें की, पिगमेंट्स के बारे में बातें की, क्लोरोफिल ए, बी, कार्बोनाइल, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बातें की। पर आप बात करने वाले हैं आखिर ये लाइट रिएक्शन होती क्या है? लाइट रिएक्शन होती क्या है? पता है, लाइट नाम में ही आंसर छिपा है कि लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की ऐसी प्रोसेस जो डायरेक्ट लाइट की वजह से हो, है ना, तो उसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो लाइट रिएक्शन होती है, क्या होता है कि इसमें लाइट आती है, ठीक है, पिगमेंट्स ने उसे कैप्चर किया और पता है दो फॉर्म हो जाते हैं इसमें, कि मतलब जैसे दो सिस्टम क्रिएट हो जाते हैं। इन दोनों सिस्टम को आपस में मिला करके भाई कुछ जो होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन क्या होती है? बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं कि ये लाइट रिएक्शन क्या होती है। भाई हम लोगों ने पहले बहुत सारी बातें की, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस के अंदर गए क्लोरोप्लास्ट, फिर मेसोफिल, फिर थैलेकॉइड के भी दो पार्ट गए ना, लैमली। फिर उसके बाद जो है पिगमेंट्स पे आए, क्लोरोफिल ए, बी, फिर एसेसरी पिगमेंट्स पे आए, केराटिन और जेंथोफिल्स के ऊपर आए। बहुत सारी डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन होती क्या है। मैं आपको बताऊं सिंपल वे में, लाइट रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस में होती है ना। भाई लाइट आई, ठीक, लाइट आई तो इकट्ठे तो उसका पूरा यूज हो नहीं जाएगा। तो क्या किया जाता है कि जो लीफ होती है उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। भाई कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब दो मेन होते हैं कि भाई 700 या 680। तो जो 680 वाले होते हैं वो अलग होते हैं और जो 700 वाले होते हैं वो अलग होते हैं। अब इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, मतलब एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकेंड। ये दोनों आपस में मिलकर के LHC बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, ठीक। और इसमें दो सिस्टम होंगे, कौन कौन से? PS फर्स्ट और PS सेकेंड। PS फर्स्ट क्या होता है? PS फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पाया जाता है? आउटर सरफेस, थैलेकॉइड की आउटर सरफेस पे पाया जाता है। फिर अगर आप बात करोगे इसका रिएक्शन सेंटर, तो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो P700 होता है। इसमें आयरन और सल्फर मेनली पाए जाते हैं, मेन। और ये पता है खास बात ये होती है कि ये दोनों में, ग्रेना और लैंगली दोनों में पाया जाता है। NADPS2 एनर्जी फॉर्म होता है। NADPS2 का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। अब मैं बता दूं, एक और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों फॉस्फोरिलेशन में पाए जाते हैं, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोरिलेशन में ये PS फर्स्ट पाया जाता है।
मैं आपको बता दूं 11th फॉलो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि पीएस फर्स्ट क्या होता है, पीएस सेकंड क्या होता है, इसका डिफरेंस क्लियर करो। तो प्लीज ध्यान में रखना। ठीक, बोथ प्रेजेंट इन बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। पीएस सबको समझ में आया। अगर आप सेकंड की बात करोगे, इसी को अपोज कर लो, आउटर है तो यहाँ पर इनर हो जाएगा। दूसरा P700 है तो यहाँ पर P680 हो जाएगा। आयरन सल्फर है तो यहाँ पर क्विनोन हो जाएगा, क्विनोन हो जाएगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ग्रेना लैंगिन है और ये केवल ग्रेना में प्रेजेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां पर एनएडी पीएच बन रहा था, यहाँ पर नहीं बनेगा। एनर्जी फॉर्म होगी तो एटीपी के रूप में होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक, और ये दोनों में प्रेजेंट हो रहा था और ये केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पाया जाता है। सबको समझ में आया कि पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, जो डायरेक्ट लाइट टू शो। एक रिएक्शन और होती है जिसे बोलते हो आप डार्क रिएक्शन। पता है, नाम तो जरूर है डार्क। अभी आपसे पूछा जाए तो आप ये बता दोगे कि लाइट के एब्सेंस में होती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब लाइट का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं। लाइट के थ्रू जो प्रोडक्ट बने होते हैं उनकी जो आदि प्रोसेस होती है, ठीक है, वो डार्क रिएक्शन में होती है। ये जरूर ध्यान देना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अगर आप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं कि दो मेन स्टेज होती हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो इसकी दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में क्या होगा कि भाई जो क्लोरोफिल होता है, ठीक, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, आप लोग शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और कमेंट में अपने टॉपिक्स डालिए, हम आंसर देंगे, है ना। तो क्या होता है, मैंने अभी बताया कि लाइट रिएक्शन जो होती है उसकी दो स्टेज होती है। पहली स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि भाई क्लोरोफिल है, ठीक, क्लोरोफिल क्या करता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब किया और इसको कन्वर्ट किया। तो उस लाइट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और फाइनली उसका यूज क्या काहे में किया, वाटर को स्प्लिट करने में। वाटर को स्प्लिट यानी तोड़ने में, वाटर को तोड़ा किसमें, ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स में। और प्रोटॉन्स में देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, लाइट को तोड़ा किसने, क्लोरोफिल ने, सॉरी एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, और फिर लाइट एनर्जी का यूज काहे में किया, वाटर को ब्रेक करने में, स्प्लिट करने में, और स्प्लिट करके ऑक्सीजन रिलीज की और प्रोटॉन रिलीज किया, और फाइनली इसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया एटीपी और एनएडीपीएस के फॉर्म में, एटीपी एंड एनएडीपीएच के फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया और स्टोर कर लिया अपने बॉडी में। ये सुनो, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो एटीपी है, ठीक, इसका यूज हम करते हैं CO2 को कन्वर्ट करने में बाद में, ठीक, मतलब CO2 को बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट फॉर्म में। तो पहली स्टेज समझ में आई, दूसरी स्टेज समझ में आई। दूसरी स्टेज बहुत आसान है, मतलब एक ही लाइन की है, ठीक। अब बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आखिर होता क्या है, होती क्या भाई, प्रोसेस यही है, विदाउट एनी रिएक्शन
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी LDR ये कहां पर पाई जाती है? थायलेपॉइड में। भाई सिंपल सी बात है, जब पूरी प्रोसेस ठीक हो रही है लीफ में तो ये भी वही पाई जाएगी। दूसरी बात कि FER में क्या होता है, तो मैंने अभी बता दिया कि भाई फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि लाइट कैप्चर की जाएगी क्लोरोफिल के थ्रू, और फिर उस लाइट एनर्जी का यूज वाटर को स्प्लिट करने में किया जाएगा। स्प्लिट यानी बटना, तोड़ना, और फिर वाटर जो होगा वो ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन्स में टूट जाएगा। ये जो प्रोटॉन्स होंगे ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ATP और एनर्जी के रूप में जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? यही है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।